ओम शांति। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले शिव बाबा की बाबा मिलन की 31/1/2022 रिवाइज डेट है 3/4/2012 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। बाबा ने हमें 6 मास के लिए होमवर्क दिया है ये, और बाबा ने कहा कि 6 मास अगर तुम अभ्यास करोगे तो फिर तो आदत पड़ जाएगी। तो बाबा ने क्या होमवर्क दिया? पहले तो बाबा बेफिक्र बादशाहों को देख रहे थे। बाबा कहते हैं कि तुमने बाबा को फिक्र देकर अफक्कुर ले ली। बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बनने की विधि है, हद का जो भी मेरा मेरा है उसको तेरा तेरा कर देना। हम चेक भी करेंगे कि हमें फिक्र ही जब होती है, जब हम मेरा मेरा किसी चीज़ का मेरापन होता है तो हमें फिक्र होती है। अगर हम उसको तेरा में बदल दें तो हम हल्के हो जाते हैं। हम एक संकल्प करते हैं, बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, या हम कहते हैं मेरा बाबा बैठा है, और हम हल्के हो जाते हैं। तो बाबा आज बेफिक्र बनने की विधि बता रहे हैं कि हद का जो भी मेरा मेरा है वो सब तेरा तेरा में बदल दो। बाबा कहते हैं जो बेफिक्र बादशाह होते हैं उनके मस्तक पर तो ज्योति चमक रही होती है, और जो फिक्र वाले हैं उनके माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा होता है। तो हम हर रोज ये चेक करेंगे कि मेरे सिर पर फिक्र का टोकरा तो नहीं है, मैंने बाबा को फिक्र देकर फक्कुर लिया है। बाबा ने फिक्र होने के कारण भी बताए। बाबा ने कहा कि फिक्र वाले जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। हमें फिक्र क्यों होती है? क्योंकि हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब तक, ये सब जब तक समाप्त नहीं होगा बाबा कहते फिक्र वाले बने रहोगे। तो बाबा ने इसकी युक्ति भी बताई कि हम अपने व्यर्थ संकल्प को कैसे समाप्त करें। बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियां बताई। पहली है, बाबा ने कहा कि मन को दुख, अशांत आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देने में बिजी रखो। मतलब मन को सेवा में बिजी रखो। हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। बाबा कहते हैं जब इतनी सारी दुख अशांति है तो उन सबको शांत करने की जिम्मेवारी किसकी है? बाबा ने हमें दी है। तो बाबा कहते तुम व्यर्थ में कैसे जा सकते हो? इतनी सेवा बाकी है दुखी अशांत आत्माओं को शांत करने की। दूसरी युक्ति बाबा ने बताई कि बाबा के प्यार में इतना बिजी रहो कि व्यर्थ के लिए टाइम ही ना हो। तीसरी युक्ति बाबा ने बताई कि मुरली के मनन चिंतन में मन को बिजी रखो। और चौथी युक्ति बताई कि बाबा ने जो ड्रिल सिखाई है, कौन कौन सी ड्रिल? अशरीरी बनने की और 3 स्वरूपों की ड्रिल। 3 स्वरूप कौन से बाबा ने कहे? ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो जो ये बाबा ने हमें युक्तियां बताई है सेवा की, बाबा के प्यार में लवलीन रहने की, मुरली के मनन चिंतन की, और अशरीरी बनने की ड्रिल, और 3 स्वरूपों की ड्रिल, हम सारा दिन इन पांचों में से किसी ना किसी चीज में बिजी रहें। तो बाबा कहते जब मन को बिजी रखोगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। बाबा ने हमें यह भी समझाया कि समय और संकल्पों को सफल करना ही है। अब हम व्यर्थ में जा ही नहीं सकते। हम व्यर्थ में अपना समय और संकल्प खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंत का भी अंत समय है। तो हमें अपने समय को कैसे सफल करना है इसकी युक्ति भी बाबा ने बताई, और संकल्पों को कैसे सफल करना है इसकी युक्ति भी बाबा ने बताई। तो हम ये पांचों लिख कर रख लें कि ये पांचों तरीकों में से किसी ना किसी विधि में हम बिजी रहें ताकि व्यर्थ ना आए। बाबा ने कहा कि बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए बाबा हर बच्चे को विजयी भव का वरदानी बना रहे हैं। बाबा ने तो बना दिया। बाबा ने ये भी समझाया कि ये मत समझो कि एक विजय माला तो 108 रत्नों की है। बाबा कहते बाबा का हर बच्चा विजयी है, और विजय माला में बाबा लड़ियां लगा देंगे। देखेंगे अपने मस्तक पर, खुद बाबा का लाइट की उंगली ने मुझे छुआ और मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया, और इस तिलक को 6 महीने तक कम से कम लगा हुआ हर रोज सुबह शाम देखेंगे कि मेरे मस्तक पर खुद बाबा ने विजयी भव का तिलक लगाया है। तो मैं विजयी आत्मा हूँ, व्यर्थ को समाप्त करने में विजयी हूँ, बेफिक्र बादशाह बनने में विजयी हूँ, बाप समान बनने में विजयी हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता तो देवता बनने में विजयी हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। तो ये बाबा ने कहा कि बाबा को अब
साधारण पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनने वाले बच्चे पसंद हैं। और अब समय भी क्या कह रहा है, तीव्र पुरुषार्थी बनो, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने चेहरे से अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये तो प्रत्यक्ष हो गया, ब्रह्मा कुमारी इसको तो अब सारी दुनिया जानती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसको ऐसा योग्य बनाने वाला एक परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो, ये रहा हुआ है। और बाबा कहते हैं अब तुम्हें ये प्रत्यक्ष करना है। और बाबा ने कर्मों से भी नहीं कहा, आज तो बाबा ने कहा खुशनुमा चेहरे से इसको प्रत्यक्ष करो। तो हम 6 महीने कोशिश करेंगे चेहरे पर हमेशा हर्षित मुक्ता, जो देवताओं का गुण है वो रहे, और मन किसमें बिजी रहे, इन 5 जो बाबा ने विधियां बताई किसी न किसी में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है व्यर्थ में गंवाने के लिए। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बेफिक्र बादशाहों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।